हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा सूट का कपड़ा है 2 मीटर और बीच से हमारा वर्क दिया हुआ है। तो दोनों पार्ट को हम बीच से कट करके अलग कर लेंगे। आगे और पीछे का पार्ट हमारा निकल जाएगा और जो हमारा पीछे का बैक पार्ट है उसको हम डबल लेयर में फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हिप साइज का चौथा भाग लेंगे प्लस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो हिप साइज है 46 इंच, उसका चौथा भाग निकालेंगे तो 11.5 इंच हो गया। उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये 13 इंच पर हमने कपड़े को फोल्ड की है। बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स निकालेंगे। अब यहाँ से हम कुर्ती की रेडी लेंथ लेंगे। तो जितना भी हमारा कुर्ती का रेडी लेंथ रहेगा उसमें हम निशान लगाएंगे। तो जैसा मेरा कुर्ती का रेडी लेंथ है 43 इंच, 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हम हाफ यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मेरा शोल्डर है 16 इंच, उसका हाफ लेंगे 8 इंच। आर्म होल की साइड भी हम 8 इंच ही लेंगे। इन दोनों लाइनों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम हैवी साइज में बना रहे हैं। नॉर्मल कुर्ती में 14 इंच पर निशान लिया जाता है, तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान ले रहे हैं। और दूसरा निशान लगाएंगे हम 21 से 22 इंच पर। तो 20-21 नॉर्मल कुर्ती में चलती है, नॉर्मल साइज में। 40 से ऊपर की साइज में 22 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगाई है। अब इन दोनों लाइनों को सीधा करेंगे। उसके बाद यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो जैसा कि हमारा चेस्ट का साइज है 42 इंच, उसका चौथा भाग 10.5 इंच हो गया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेंगे। तो जैसा कि कमर का साइज है 38 इंच, उसका चौथा भाग निकालेंगे तो 9.5 इंच आएगा। अब यहाँ पर हिप साइज का निशान लगाएंगे। तो हिप साइज है हमारा 46 इंच, उसका चौथा भाग निकालेंगे तो 11.5 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम हल्की सी गहराई देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। हाफ इंच अंदर की साइड गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ पर देखिए जितना हमारा हिप साइज रहेगा उतना ही हम नीचे की साइड पर निशान लगाएंगे। तो हिप साइज हमारा 13 इंच आया है, तो यहाँ से भी हम 13 इंच रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गला की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है, आप 3.5 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद आर्म होल की साइड से हाफ इंच डाउन करेंगे और तिरछा इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग हम बाद में पेपर पेस्टिंग पर करेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अब जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देते हैं गले की साइड से भी। और जहाँ पर हमें फिटिंग की निशान लगाई है वहाँ भी हम इस तरीके से कट लगा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने आगे वाले पार्ट को ली है और दोनों डिजाइन को सेम बराबर से मतलब हमें मिलाते हुए यहाँ पर रखना है। और बैक पार्ट को भी हम इसके ऊपर से रखेंगे। तो देखिए डिजाइन की यहाँ अकॉर्डिंग हमने 3 इंच रखी हुई है, वरना आप हैवी साइज में 3.5 इंच गले की चौड़ाई रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा सिला हुआ है, तो पीछे वाले पार्ट में हमने कोई सिलाई नहीं रखी है। आगे वाला पार्ट में हमने 1 इंच कम रखी हुई है क्योंकि हमें उसमें कोई सिलाई नहीं करना है। अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारा हो गया है और जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसमें हाफ इंच हम आर्म होल कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर वाला बनाने वाले हैं। तो देखिए मेन जो हमारा कपड़ा है उससे 6 से 7 इंच यहाँ पर हमने अस्तर कम करके कटिंग की है।
उसके बाद यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग लिए हैं, 8 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और 3 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर से हमारा 1.25 इंच ज़्यादा है और जितना हमें गले की लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई हमारा 4.5 इंच है और उसको इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और पेपर पेस्टिंग को कुछ इस तरीके से कट करना है। ये गला हमारा फ्रंट पार्ट का है। अब हम बैक पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और 3 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की लंबाई रखेंगे 2 इंच और उसको भी हम इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। 1.25 इंच पर इसकी भी गोलाई करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर कट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से गला कटिंग करेंगे। बीच सेंटर से इसको फोल्ड करके और बीच में भी कट करेंगे। यहाँ से हम इसको मार्किंग कर लेते हैं और इस तरीके से अब हम इसको चिपका लेंगे कपड़े पर। उसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसको 4 लेयर में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच है और इसकी लंबाई है 11 इंच। तो 9 इंच का हमें स्लीव्स रखना है। 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखी हुई है। अब यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे से भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जितना आर्म होल कटिंग की है उसे हमें पर निशान लगाना है। 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। आर्म होल हमने 8 इंच पर कटिंग की है तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगाई है। अब यहाँ से 1.5 इंच नीचे जाएंगे इस तरीके से और इस दोनों पॉइंट को तिरछा हमें यहाँ से मिला देना है। उसके बाद 1/2 इंच ऊपर की साइड इस तरीके से मार्किंग करेंगे स्लीव्स की और यहाँ पर नीचे की साइड हल्का सा यहाँ पर हमें तिरछा रखना है। अब यहाँ पर स्लीव्स का फिटिंग का निशान लगाएंगे प्लस 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से तिरछा हमें इस तरीके से मिला देना है। अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बीच से भी हमें कट कर लेना है। अब 1/2 इंच अंदर की साइड हमें मार्किंग करना है फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा स्लीव्स कटिंग हो गया है। अब हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग को प्रेस करके चिपका ली है और देखिए यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक है जो सूट की हमने कटिंग की है और उसके बाद यहाँ पर हम बीच से इसको पिनअप कर लेंगे और गले पर इस तरीके से रखते हुए स्टिचिंग करेंगे। अगर आप इस तरीके से पेपर पेस्टिंग कट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से गला जल्दी सेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम बीच से छोटे छोटे कट लगाएंगे, पिनअप को निकाल देंगे और इसको सीधी साइड इस तरीके से रखेंगे। हाथ से इसको अच्छे से प्रेस करते हुए एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे गले की साइड। यहाँ पर देखिए अस्तर और मेन कपड़े को बराबर से सेट करते हुए इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ओपन रखना है अस्तर वाले साइड में क्योंकि यहाँ पर हम फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। देखिए अब अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधे की साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पूरी राउंड में दोनों कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई लगाई है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो आगे वाले पार्ट को सीधी साइड रखेंगे और जो हमने अस्तर को जो चिपकाई थी पेपर पेस्टिंग को, तो जहाँ हमने कट लगाई है उसके बीच सेंटर से हमें इसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे दोनों पार्ट को पकड़ते हुए। इसके किनारे से हम स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच करने के बाद जो बीच से कपड़ा बचता है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर ली है
अब इसके बीच से अब छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से। तो ध्यान से हमें कट लगाना है ताकि कपड़ा ना कट जाए। उसके बाद अब हम इसको सीधी साइड रखेंगे। सीधी साइड करने के बाद इसको हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे से हमारा सेट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर हम उसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने गले पर सिलाई लगाई है और इसी तरीके से हमें पूरे किनारे में सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। जो किनारे से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा अस्तर वाला, उसको हम इस तरीके से यहाँ पर कट करके सेट कर लेंगे। अब दोनों कपड़े को हम एक के ऊपर एक रखेंगे और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर ली है। अब हम इसको सीधी साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर ना छोटा बड़ा जहाँ हमारा निकल रहा है कॉर्नर, अब उसको अच्छे से कट करके सेट कर लेंगे कि स्टिचिंग करते समय थोड़ा बहुत हो जाता है। इसके बाद अब हम स्लीव्स को डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स में हमें इसी तरीके से सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल के बीच से इसको मिलाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स को हमने लगा ली है। अब हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा निकला हुआ कपड़ा है उसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहीं तक हमें स्टिचिंग करना है। देखिए यहाँ पर हमारा मार्किंग है। अब वहीं तक स्टिचिंग करेंगे और फिर नीचे की साइड से हम डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को और इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। अब नीचे की साइड सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए हम चाक फोल्ड करेंगे। तो ये सिलाई हमें ऊपर तक लगाना है। उसके बाद अब हम चाक को मुड़ा देंगे और सुई हमें बिल्कुल नहीं निकालना है। और अंदर की साइड देखिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम फिर से चाक को मुड़ा देंगे और कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा देना है। इसी तरह का हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई लगा करके तैयार करना है। यहाँ पर देख लीजिए कि हमने दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई लगाई हुई है और ये हमारा चाक है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। दोनों साइड में सिलाई लगाने के बाद अब नीचे की साइड को डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये है हमारा कुर्ती का फाइनल लुक।